डिप्रेशन, तनाव एक ऐसी चीज जिसे लेकर के ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में समूची दुनिया में एक कौतूहल है कि किस तरह से इससे निजात पाया जाए, इससे बचा जाए, किस तरह से खुद को सेव किया जाए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किस तरह से खुद को आगे बढ़ाने के लिए डिप्रेशन नाम के, तनाव नाम के राक्षस से बचा जाए। इसका आलम यह है कि सिर्फ ना कि हिंदुस्तान, पूरी दुनिया इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति में है, एक आश्चर्यचकित करने जैसी स्थिति है। आइए मगर मैं पहले बात अपने देश की करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में रहता हूँ और चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तान जो ऋषि महर्षियों की भूमि रही है, वो हिंदुस्तान जिसने मस्त रहने का संदेश पूरी दुनिया को दिया, उस हिंदुस्तान में वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत भयभीत करने जैसी हैं। आप समझिए कि 2011 से 2015 तक 6,71,000 आत्महत्याएं, सुसाइड हुई हैं सिर्फ हिंदुस्तान में। कारण तनाव। 2015 में 5,66,00,000 लोग डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। आप समझिए कि ये कोई साधारण बात नहीं है कि 5,66,00,000 लोग कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये उस हिंदुस्तान के लिए जहां हर गांव में, गली में, नुक्कड़ में मस्त लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। मगर परिस्थिति यही नहीं रुकती कि 36% लोग, या ये कहूं कि 36% भारतीय कभी ना कभी तनाव के शिकार हो ही जाते हैं। ये साधारण घटनाएं नहीं है कि हम सोचे कि हम जी किधर रहे हैं। और अगर जो मैं बात कॉरपोरेट जगत की करता हूं, कॉरपोरेट वो जो देश को एक नया मुकाम देता है, एक नई ऊंचाइयां देता है, रोजगार देता है, उस कॉरपोरेट जगत में 42% लोग तनाव के शिकार रहते हैं। इससे उभरने का, इससे बचने का आखिरकार मार्ग क्या हो? तो मैं समझता हूं कि कोई दवा तो ऐसी नहीं बनी जो इससे बचा सके, कोई दवा ऐसी नहीं बनी जो इससे निजात दिला सके। हाँ, ध्यान नाम की एक औषधि है जिसे आप प्रतिदिन ले सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। इस तनाव नाम के राक्षस से खुद को बचा सकते हैं। वरना 7,88,000 हर साल पूरी दुनिया में सुसाइड हो जाती हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कारण एक ही होता है, बताने की जरूरत नहीं, तनाव। पर एक चीज सुखद भी है। वो सुखद ये कि 200 से 200 मिलियन से 500 मिलियन लोग मेडिटेशन भी करते हैं। करने के फॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कोई जप के फॉर्म में कर रहा है, कोई प्रभु की आराधना करते हुए कर रहा है, कोई साधना करते हुए कर रहा है। लोग करते हैं मेडिटेशन, ये महत्वपूर्ण बात है। मगर आप सोचिए कि ना कि सिर्फ एक आम आदमी, बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे भी रहे हैं जो अपने पीक पर थे, उस समय पर उन्होंने सुसाइड कमिट किया। जैसे एक सेलिब्रिटी शेफ रहे हैं यूएस के, एंथनी बॉर्डन, उन लोगों ने सुसाइड कमिट किया जब अपने पीक पर थे। एक कैट स्पेड रही हैं लेडी जो एक बड़ी फैशन डिजाइनर थी, उनके साथ इस तरह की घटना घटित हुई। एक रॉबिन विलियम्स अभिनेता रहे हैं, उन्होंने सुसाइड कमिट किया। एक कर्ट कोबेन रहे हैं गायक, उन्होंने भी सुसाइड कमिट किया। ये वो हस्तियों के नाम आपसे शेयर कर रहा हूं जिन लोगों ने अपने पीक पर सुसाइड कमिट किया। मगर भारत जैसा देश जहां लोग सुसाइड की बात छोड़िए, जीवन को जीना पसंद करते हैं, जिंदगी को जीना पसंद करते हैं, जिंदगी को एंजॉय करना पसंद करते हैं, अगर वहां भी लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं तो यह हिंदुस्तान के लिए कम चिंतन का विषय नहीं, एक बड़ी बात है। हिंदुस्तान ऋषि महर्षियों की भूमि रहा है, हिंदुस्तान लोगों को रास्ता दिखाने वाला रहा है, विश्व गुरु रहा है। अगर जो उस विश्व गुरु के यहाँ लोग सुसाइड कमिट करें और वो भी डिप्रेशन से, तो ये साधारण घटना तो कतई नहीं हो सकती। इससे बचने का मार्ग आपको कहने की जरूरत नहीं। मगर मैं आश्चर्य करता हूं और बहुत प्रसन्न भी होता हूं कि जिस देश में लोग फिटनेस चैलेंज देते हैं और लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारे मुल्क की, हमारे देश की यही महानता है, यही खूबसूरती है कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना। मगर लोग फिटनेस चैलेंज देते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं। मगर मैं आपको मेंटली चैलेंज दे रहा हूं। अगर जो आप फिट हैं तो बहुत अच्छा है, अगर जो आप फिट होकर के भी मेंटली अनफिट हैं तो ये बहुत दुखद है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या सीखा जा सकता है, यक्ष प्रश्न ये है कि कितना भूला जा सकता है। तो पास्ट को भूलकर
उससे ताकत लेकर फ्यूचर को अपने आप गढ़ने की कला को मैं ध्यान कहता हूं। और आप याद रखिएगा कि जब आप पूरी कॉन्शियसनेस के साथ कोई चीज करते हैं तो वो करना ध्यान हो जाता है। वट एवर यू डू विथ कॉन्शियसनेस इज मेडिटेशन। समग्रता से किया हर चीज ध्यान की तरफ आपको ले जाती है।